सभी को जय मसीह की। जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जो गैलीलियो था उसने बोला कि परमेश्वर ने हमें दो किताबें दी है, एक बाइबल है और एक प्रकृति है। तो इस प्रकृति के द्वारा हम परमेश्वर की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं और उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आज सच में हम इसी प्रकृति की किताबों के परमेश्वर की किताबों के बारे में बात करने के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो बाइबल को सच में नए नियम और पुराने नियम दो भागों में ऐसे बांटा गया है। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया और उसके बाद जो बाइबल रिकॉर्ड की गई उसको नया नियम कहा जाता है। तो इसको करीबन 100 साल के पीरियड में लिखा गया है। तो मतलब बाइबल में मतलब कोरियन भाषा में गी शब्द का प्रयोग जिन जिन बाइबल में किया गया है वो सब पुराने नियम की किताबें हैं। तो परमेश्वर की प्रकाशन को पाकर मतलब इन बाइबल की किताबों को लिखा गया है। और जो नई नियम की किताबें हैं तो उसमें रोमियो की किताब, कुरिन्थियों की किताब और इफिसियों, गलातियों, फिलिपियों, तो ये सारी मतलब किताबें जो हैं ये नए नियम का भाग है। तो मतलब इन किताबों की खासियत ये है कि इसको जैसे एक चिट्ठी के तरीके से लिखा गया है। तो लिखी हुई जैसे ये पत्रियां हैं, तो परमेश्वर की भेजी गई चिट्ठी, इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। तो अगर आप बाइबल को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो बाइबल को स्पष्ट रूप से अगर आप जान जाएं तो परमेश्वर जिंदा है, आप इस बात का इनकार नहीं कर सकते। और अगर आप बाइबल को स्पष्ट रूप से जान जाएं तो आप परमेश्वर को महसूस किए बिना नहीं रह सकते। तो ये बाइबल परमेश्वर के प्रकाशन से लिखी गई किताबें हैं जो परमेश्वर के सेवकों ने लिखी हैं। तो मतलब इनका स्पष्ट रूप से एक ऐतिहासिक सबूत भी है। तो जैसे पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि जो पुराना नियम है वो 400 साल के पीरियड में लिखी गई और इस बाइबल में बहुत सारे जैसे प्रकाशन हैं। तो मनुष्य के बारे में, शहर के बारे में, देश के बारे में और भविष्य के बारे में अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियां इसमें लिखी गई हैं। तो उन भविष्यवाणियों में सबसे जरूरी बात जो है वो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब 5:29 में एक वचन बताया है। यूहन्ना 5:29 उसमें लिखा है कि तुम पवित्र शास्त्र की पुस्तकों में पढ़ते हो और ये सच में मेरे ही बारे में गवाही देती हैं। तो जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब नया नियम नहीं था। तो नया नियम यीशु मसीह के मरने के बाद यीशु के चेलों ने लिखा है। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तब नया नियम नहीं था। तो यीशु मसीह जिसे इस वचन में पवित्र शास्त्र कह रहा है वो पुराना नियम है। तो लूका 5:29 में जो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम पवित्र शास्त्र में अनंत जीवन के भेदों को जानते हो, तो ये जो पवित्र शास्त्र है ये पुराना नियम है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये पुराना नियम भी मेरी गवाही देता है। तो चाहे पुराना नियम यीशु मसीह के पहले लिखा गया था, लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले मतलब यीशु मसीह के बारे में पहले से इसमें बताया गया है। तो
परमेश्वर के वचन में कुछ भी बात ऐसे अस्पष्ट नहीं है, हर बात स्पष्ट है। और यीशु मसीह का जीवन, उसका पुनरुत्थान और उसके विषय में विभिन्न बातें बाइबल में दर्ज की गई हैं। तो जो तो दातोन बेन करके एक साइंटिस्ट था, तो उसने एक बाइबल के ऊपर एक एनसाइक्लोपीडिया लिखा है। तो उसने बाइबल की सारे मतलब जो प्रोफेसीज हैं उसने उसको काउंट किया, मतलब उसको उसने चेक किया, और बार्टोन पेन के हिसाब से सारे जो भविष्यवाणियां हैं, 1817 भविष्यवाणियां बाइबल में, और पुराने नियम में 370 हैं, और 300 मतलब 500 कुछ नए नियम में है। तो बाइबल का टोटल जो है उसका 27% भविष्यवाणियां है। और बाइबल की जो भविष्यवाणियां हैं वो क्लियरली मतलब हिस्टोरिकली मतलब पूरी होती चली आई है आज तक। तो अगर बाइबल के भविष्यवाणियों को हम पूरा होता हुआ जैसे हम देखते हैं, हम सच में ये महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है, परमेश्वर जरूर उसको पूरा करता है। इसीलिए हम मतलब परमेश्वर की भविष्यवाणियों के द्वारा समझ सकते हैं कि परमेश्वर सशक्तिमान परमेश्वर है, और उसकी बड़ी ताकत पे हम विश्वास किए बिना नहीं रह सकते। तो बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन टोटल हम 4 टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आने वाला यीशु मसीह के बारे में, तो इजराइल के भविष्य के बारे में, तो इस दुनिया के अंत में मतलब प्रकट होने वाले बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, और किसी देश के भविष्य के बारे में। तो बाइबल के केंद्र में जिसमें यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां हैं। तो बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां जो ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, और बहुत सी आने वाली बातों के बारे में भी बाइबल में बहुत सारी प्रोफेसीज हैं, तो जो ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। तो उसमें से ज्यादातर मतलब यीशु मसीह के जीवन और यीशु मसीह की सेवकाई में पूरी हुई भविष्यवाणियां हैं। तो इस तो किसी मतलब इंसान का जो काम है उसके मरने के बाद मतलब उसके कामों की जैसे एक इवैल्यूएशन की जाती है, लेकिन यीशु मसीह के मामले में यीशु मसीह के जन्म से कहीं पहले ही उसके बारे में सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था। उदाहरण के लिए यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले यशाया नाम का भविष्यवक्ता था। तो यशाया यीशु मसीह से 700 साल पहले उसने यीशु मसीह के जन्म के बारे में स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की थी। तो यशाया की किताब अगर हम देखें, यशाया की किताब 7 अध्याय का 14 वचन, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। तो 700 साल पहले यीशु मसीह के पैदा होने से पहले यशाया ने आने वाले यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी कर दी थी कि एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। तो यीशु मसीह एक कुमारी के गर्भ से जन्मेगा। तो ना केवल यशाया ने भविष्यवाणी की है, उत्पत्ति 3:15 में जब हम देखते हैं, तो उत्पत्ति जैसे बाइबल की सबसे पुरानी किताब है, यीशु मसीह के आने से 1500 साल पहले लिखी गई किताब है। तो उत्पत्ति 3:15 में जब हम देखते हैं, वहां लिखा है कि स्त्री के बीच मतलब स्त्री का बीज, स्त्री का वंश
तो स्त्री के वंश का मतलब है कि पुत्र का वंश नहीं, औरत की देह से उत्पन्न हुआ यीशु मसीह, ये उसी को दर्शाता है। तो कोई भविष्यवक्ता यीशु मसीह को स्त्री का वंश कहता है, और कोई भविष्यवक्ता उसको मतलब कुमारी कुमारी का पुत्र कहता है। तो एक्सप्रेशन अलग अलग है, लेकिन सेम, लाइक यीशु मसीह के जन्म के बारे में वो भविष्यवाणियां हैं। यशाया 9:6 में जब हम देखते हैं तो वहां इस बारे में भविष्यवाणी की गई है कि यीशु मसीह मनुष्य की देह पहन के आएगा। यशाया 9:6 में यशाया हमको क्या बताता है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। 자, 이사야 9장 6절에 보면 예수님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오실 것을 예언해 놓고 यशाया 53 में 이사야 9장 6절에는 이사야가 तो यीशु मसीह कैसे हमारे क्रूज के, हमारे पापों वाले क्रूज पे चढ़ेगा, और कैसे क्रूज पे वो मतलब पीड़ा उठाएगा, उस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जैसे कि किसी ने उसे ऑलरेडी जैसे क्रूज पर चढ़ा हुआ देखा हो। तो पुराना नियम आने वाले यीशु मसीह के बारे में 300 से ज्यादा बार बताता है। तो और जैसा जैसा बताया गया वो एज इट इज यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ। तो मीका नाम का एक भविष्यवक्ता है जिसने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा होगा। तो कोई मतलब दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके पैदा होने से मतलब कितने 100 से भी ज्यादा 140 साल पहले, हजारों साल पहले उसके बारे में ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हो। तो ऐसी किताब सिर्फ दुनिया में बाइबल है। तो अगर आपको इन भविष्यवाणियों पे शक है तो आप बाइबल को स्पष्ट रूप से पढ़िए, और बाइबल की हिस्ट्री के हिसाब से आप चेक कीजिए प्रूफ। तो जब न्यायाधीश मतलब किसी केस को देखता है तो वह दोनों साइड की अपील सुने बिना मतलब फैसला नहीं सुना सकता। तो वो मतलब प्रोसिक्यूटर, वकील, जो अपराधी, सबकी बात सुनता है और सब बातें चेक करने के बाद वो न्याय सुनाता है। तो आप लोग भी, परमेश्वर जीवित है या नहीं है? तो आपके मन में क्या सच है? अगर आपको इसका न्याय करना है तो बाइबल आप एक बार अंत तक पढ़िए, और बाइबल की जो भविष्यवाणियां हैं, बाइबल के जो ऐतिहासिक सबूत हैं, और मसीही लोगों के जीवन में परमेश्वर की ताकत के जो काम हैं, अगर आप उसे एक एक करके चेक करेंगे तो आप परमेश्वर विश्वास किए बिना नहीं रह सकेंगे, आप बाइबल पे विश्वास किए बिना नहीं रह सकेंगे। और बाइबल के अंदर यीशु मसीह के बारे में ना केवल भविष्यवाणियां हैं, इजराइलियों के भविष्य के बारे में भी बहुत सारी भविष्यवाणियां बाइबल में दर्ज हैं। तो अगर आप इजराइल हिस्ट्री को बाइबल के हिसाब से पढ़ेंगे तो आगे इजराइलियों के साथ क्या होने वाला है, जो मुश्किलें उनके ऊपर आएंगी, और कैसे वो मतलब 2000 साल के बाद अपने देश वापस आते हैं, दोबारा से इजराइल देश की स्थापना होती है, वो सारी बातें पहले से बाइबल में लिखी हुई थी। तो 1930 में तो इंग्लैंड को के बारे में कहा जाता था कि ऐसा राज्य जहाँ कहीं सूरज नहीं डूबता। तो क्वीन विक्टोरिया राज करती थी। तो विक्टोरिया के मतलब क्या कहते हैं, उसके राज्य में इंग्लैंड बहुत मजबूत देश था। तो उसके अंडर एक प्राइम मिनिस्टर था जो यहूदी था। तो एक दिन विक्टोरिया ने उस प्राइम मिनिस्टर से पूछा, तो आप यहूदी लोग परमेश्वर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर जीवित है, उसका एक सबूत, मुझे सबसे बड़ा सबूत क्या है आप बताइए। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला?
이제 तो अगर आप केवल जूइश हिस्ट्री और बाइबल को पढ़ लीजिए तो आप ये विश्वास किए बिना नहीं रह सकेंगे कि परमेश्वर जिंदा है। ये बहुत मशहूर बात है। तो यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां हैं, इजराइल देश के बारे में जो भविष्यवाणियां हैं, तो इजराइल की हिस्ट्री के बारे में आपको विस्तार से नहीं बता सकता, टाइम की कमी है। 하나님이 살아계신다는 तो 결정적인 증거를 한 가지만 लूका 21 या मत्ती 24, अगर आप ऐसी किताबों को पढ़ेंगे तो वो लोग मसीहा को इनकार करते हैं, मसीहा को लाइक क्रूस पे चढ़ा देते हैं। तो उनके ऊपर कितना भयानक श्राप आने वाला है उस बारे में लिखा हुआ है। 믿을 수 तो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाले यहूदियों 자 이제 के ऊपर जो श्राप आने वाला है वो एक्चुअली में हिस्ट्री में मतलब पूरा हुआ है। तो यहूदियों ने क्रूस पे यीशु मसीह को चढ़ा दिया 누가복음 और 22장이나 마태복음 24장 이런 성경을 읽어보면 तो रोमियो के द्वारा उनके ऊपर राज हुआ और फिर मतलब 그 유대인들이 उनको पूरी दुनिया में बिखर जाना पड़ा। उनका देश उनके हाथ से निकल गया, जहां वो गए उनको तुच्छ माना गया, उनको 예수님을 십자가에 못 박은 मतलब 이 말이라고 예언된 और 실제 मतलब एक टाइम था जब एक बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई थी, तो उस बीमारी के फैलने का जो इल्जाम है वो यहूदियों पर लगाया गया था। तो यहूदियों को इसलिए हर देश ने मतलब नाश करना शुरू कर दिया था। तो फिर हिटलर के द्वारा उन्होंने इतने सताव को सहा। तो ये सारी चीजें ऐसी बाई चांस नहीं हुई हैं। तो जो दुष्टता उन्होंने की है मसीहा क्रूस पे चढ़ाने की, तो बाइबल के स्कॉलर्स बोलते हैं कि उनके ऊपर वो बुरा श्राप उस वजह से आएगा। 유대인들이 막 패스트 병균을 तो 퍼뜨린다는 오해를 यीशु मसीह जानता था कि वो क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा और 2차 대전 때는 히틀러가 यहूदियों का रोमियो के हाथों नाश होगा, ये ऑलरेडी यीशु मसीह बता चुका था। 여러분 이런 और यीशु मसीह के गुजर जाने के 40 साल के अंदर यरूशलेम पूरी तरीके से रोमियो के हाथ नाश हो जाता है और 악함에 대한 इस दुनिया के अंत के दिनों के बारे में भी बहुत सारी प्रोफेसीज हैं। तो ये दुनिया अनंत काल की दुनिया नहीं है, इसकी शुरुआत है और इसका अंत है। और जब लास्ट टाइम आएगा सबसे पहले बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, बीमारियां फैलेंगी और सब लोग मतलब कंप्यूटर के द्वारा उनको पूरी तरीके से जैसे चेक किया जाएगा वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और दानियल 2 अध्याय में लिखा है, तो दानियल जब बाबिलोन में बंदी बना के ले जाया गया था तो उसने परमेश्वर से एक भविष्यवाणी पाई कि ये बाबिलोन जो है ये दुनिया का चाहे सबसे मजबूत देश है लेकिन ये बर्बाद हो जाएगा। और 인공지능과 컴퓨터의 등장으로 인해서 사람들이 감시와 तो आगे चल के 그런 पर्शिया नाम का देश उत्पन्न होगा। पर्शिया जो है वो आज का ईरान है और उसके बाद एक ग्रीक्स का राज आएगा और ग्रीक्स का जो पहला राजा है वो अलेक्जेंडर है। तो अलेक्जेंडर ने सच में पूरी दुनिया के ऊपर एक पॉइंट पे राज किया था लेकिन वो अचानक से मर गया और अलेक्जेंडर का जो देश था वो उसके बेटे के पास नहीं जाएगा और वो बंट जाएगा। ये चीज भी बाइबल में पहले से लाइक इसकी भविष्यवाणी थी और जैसा मतलब बाइबल में भविष्यवाणी है अलेक्जेंडर का जो देश है वो उसके बेटे तक नहीं पहुंचा, वो पूरा टूट के बिखर गया। और उसके बाद रोमन एम्पायर आया और रोमन एम्पायर के बारे में बोलते थे कि ये पूरी कभी अनंत काल के नाश नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह ने लाइक उसके बारे में क्या कहते हैं भविष्यवाणी की कि वो खत्म हो जाएगा। और असलियत में जैसा डैनियल की किताब में दर्ज है हिस्ट्री बिल्कुल उसी दिशा में बह रही है। तो बाइबल की जो भविष्यवाणियां हैं वो क्लियरली लाइक पूरी हुई हैं। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि परमेश्वर दूर मतलब भविष्य को बिल्कुल वर्तमान के समान देखता है, उसे जानता है और उस बारे में वो बताता है। तो परमेश्वर जो अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताता है जब उसे क्लियरली पूरा होते हुए देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस दुनिया को पकड़ने वाला, इसको कंट्रोल करने वाला सच में परमेश्वर है। तो मैं चाहे स्वर्ग और नरक गया नहीं हूँ लेकिन मैं क्यों विश्वास करता हूँ
तो 정확하게 보고 미리 아시고 말씀하시는 분이고 하나님이 선지자들을 통하여 말씀하신 그 말씀이 그대로 성취된 사실을 보면 तो 인류 역사에 고삐를 쥐고 मान लो कि एक कोई क्या कहते हैं फोरकास्टिंग स्टेशन है जो वेदर फोरकास्ट करता है, तो मान लो अगर 1000 साल के लिए वो फोरकास्ट कर रहा है और हमेशा मतलब फोरकास्ट सही निकलता है, इतना टेम्परेचर का, बारिश आएगी नहीं आएगी, जो वो बताते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, तो कौन उन पे विश्वास नहीं करेगा। तो बाइबल ने मतलब 그 일기예보가 हजारों साल की हिस्ट्री को जैसे रिकॉर्ड किया है क्लियरली, जो जो भविष्यवाणी बाइबल में बताई गई है वो हिस्टोरिकली पूरी हुई है, एक को भी ना छोड़ते हुए एज इट इज लाइक वो क्लियरली पूरा हुआ है। तो इसलिए हम कभी भी मतलब डिनाई नहीं कर सकते कि ये बाइबल सत्य है। दूर भविष्य को भी बाइबल एकदम प्रेजेंट की तरह देख लेती है। 1600년에 걸쳐 기록이 됐는데 तो 성경에 기록된 모든 말씀이 특히 सच में भविष्य को देखने वाला वो परमेश्वर हमें पहले ही बताता है कि जिसके मन में पाप है वो नरक में जाए बिना नहीं रह सकता, और जो पापों की क्षमा प्राप्त करता है, पापों से छुटकारा पाता है, वो स्वर्ग जाता है। तो फिर भविष्य में मतलब जैसा परमेश्वर ने बताया है वैसा हुए बिना नहीं रह सकता। तो तो लैमेंटेशंस की विलाप गीत 2:17 उसका एक उसमें एक वचन है, हम अगर विलाप की 2:17 वचन देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि मतलब परमेश्वर आने वाली चीजों को जो का त्यों देखता है, और मतलब जो भी परमेश्वर ने बताया है वो पूरा हुआ बिना नहीं रह सकता है। 예레미야 애가 2장 17절에 보면 여호와께서 이미 정하신 일을 행하시고 यशाया 46 के 10 में अगर हम देखते हैं, 이사야 46장 10절 이하에 보면 내가 종말을 처음부터 고하며 मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। तो वचन ऐसा हमें बताता है। तो आप लोग परमेश्वर की दिखाई हुई इस प्रकृति को देखिए, इस सृष्टि को देखिए और बाइबल को पढ़िए, तब आप स्पष्ट रूप से ये माने बिना नहीं रह सकेंगे कि परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है और परमेश्वर सच में इस दुनिया के इतिहास को पकड़े हुए है। परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। तो परमेश्वर सच में बिल्कुल भविष्य की बातों को वर्तमान के समान देखता है और हमसे बातें करता है। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो पापों की क्षमा नहीं पाता वो अनंतकाल का नरक पाता है। तो फिर जरूर ऐसा होगा। तो हमें अपनी सोच को नीचे रख के परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना है और अनंत जीवन पाना है, तो हम स्वर वचन के हिसाब से जा सकेंगे। तो ये चीज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर जरूर ऐसे व्यक्ति को अनुग्रह देगा। तो बाइबल के भविष्यवाणियों की बारे में अगर मैं बातें करता रहूंगा तो मतलब कितने दिन मुझे बोलना पड़ेगा, ऐसा कोई अंत ही नहीं है। तो आज मैं परमेश्वर ने कैसे मनुष्य को बनाया और परमेश्वर मनुष्य की आत्मा के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने इस दुनिया की हर चीज को बनाया है, लेकिन परमेश्वर के क्रिएशन का जो केंद्र है वो मनुष्य है। तो इस क्रिएशन का जो सबसे सुंदर फूल है वो मनुष्य है। तो परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया है। तो परमेश्वर ने और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। तो मनुष्य मतलब मनुष्य के अंदर एक आत्मा है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। तो मनुष्य शरीर और आत्मा दो चीजों से बना हुआ है। तो लोग अपने आत्मा में कोई रुचि नहीं रखते, वो केवल शरीर में रुचि रखते हैं। तो बहुत लोग हैं जो शरीर पे केंद्रित होकर अपना जीवन देते हैं, जीवन जीते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच के देखें तो शरीर से कहीं ज्यादा प्राथमिकता हमारे आत्मा की, हमारे प्राण की है।
이걸 알 수가 तो 있는 हमारे मतलब एक रिसर्च सेंटर है जिसमें बेसिक साइंस को रिसर्च किया जाता है, हमारे 이라는 데가 있습니다. हमारे देश में 그러면 है वो सेंटर। 거기를 한번 들어가 보니까 이 기초과학 연구원을 어떻게 설명을 했느냐면 세계적 수준의 기초과학 연구를 통해 인류 तो उसके 행복과 होम 사회 पेज पे मैंने 발전에 एक बार पढ़ के देखा कि वो क्या है। 설립된 तो 국내 유일의 기초과학 전담 2017 में 연구기관 이렇게 설명이 돼 있고 उनके होम पेज पे एक आर्टिकल आया हुआ था। 2017년도에 이 IBS तो 홈페이지에 어떤 글이 उस 실렸습니다. आर्टिकल का टॉपिक था 죽어야 कि 하는 कोशिकाओं का 이런 लाइक 글이 फेट, जो कि जिनको मरना ही पड़ेगा। तो 세포도 생명체인 만큼 태어나 एक बार जब कोई सेल्स मर जाते हैं तो वो दोबारा लाइक म्यूटेट करके नए सेल्स को उत्पन्न करते हैं। 다시 तो मतलब 분열되어 पुराने सेल की जगह पे हमेशा नया सेल 새 आगे 세포가 चल के आ जाता है। 수명이 다해 죽은 तो 세포의 자리를 대신하게 된다. एक साल के टाइम 대부분의 पीरियड के अंदर मतलब इंसान के 거의 सारे सेल्स मरते हैं और फिर नए बन जाते हैं। 1년 तो 정도 ऐसा एक आर्टिकल आया हुआ था। 대부분의 낡은 세포는 죽어 없어지고 तो 새 हमारे 세포로 देश में ये जो 변화한다. कोशिकाएं हैं, 이런 글이 올라와 तो 있습니다. एक महीने के लिए वो जीती हैं और 여러분 फिर वो मर जाती है और मतलब नए सेल्स बनते चले जाते हैं। लाइक ये साइकिल हमारे बॉडी में चलता रहता है। 한 달 정도 तो 살다가 죽어 हमारे 없어지고 बॉडी के 또 सारे 새 सेल्स कम से 세포가 कम मतलब एक साल के अंदर वो मरते हैं और दोबारा मतलब नए बन जाते हैं। 우리 몸에 있던 तो 세포는 जो 다 죽어 없어지고 새로운 बायोलॉजी के 세포로 साइंटिस्ट होते 다 हैं, 교체가 된다. वो ये 그럼 여러분 생물학적으로 तो 보면 क्या बोलते हैं कि एक साल पहले हमारे शरीर में जो था असलियत में वो नहीं है, 왜 वो मतलब 1년 전에 वापस से 태어난 उत्पन्न हुआ 그 है। 세포는 다 तो 죽어 अगर हम 없어졌고 बायोलॉजिकली 새로운 देखें तो 세포가 आज जो मैं ईहान यू हूँ वो एक साल पहले नहीं था। 생물학적으로 따지면 तो 저는 1년 हमारे 전에 बॉडी के अंदर जो कुछ भी है 그런데 तो वो लाइक खत्म हो 제 गया है 육체를 और नए में 구성하는 बदल गया है। 모든 재료들은 लेकिन 1년 लोग 전에 मुझे फिर भी ईहान 제 यू ही 몸을 बोलते हैं। 구성하던 재료는 다 없어졌고 새로운 재료가 हमारा शरीर लाइक 생성되는데 बदलता जा रहा है। 사람들은 तो 영원히 저를 보고 हमारे 이양규라고 이야기를 합니다. शरीर के जो सेल्स हैं उसका एक 우리 육체는 एक 변해가는데 बड़ा हिस्सा लाइक रोज मरता है और रोज नया जन्म लेता है। 세포는 매일 일부가 तो 죽어서 1초당 380만 개 꼴로 세대 교체가 이루어진다는 거예요. ऑन एन एवरेज लाइक 33 लाख सेल्स हमारे बॉडी के रोज मरते हैं और रोज मतलब नए बनते हैं। 300여 개의 세포가 लेकिन ये 없어지고 새로운 तो भी 세포로 मतलब 바뀌는데 लोग मुझे निरंतर मेरा नाम नहीं बदलते, मुझे ईहान क्यों ही बोलते हैं। 사람들은 तो मेरे 여전히 बॉडी में आज जो सेल्स हैं एक्चुअली एक साल पहले मेरे बॉडी में उनमें से एक भी सेल नहीं था, तो ये सारे सेल्स नए हैं। 몸을 이루고 있던 세포는 तो एक साल पहले जो मेरी देह थी 다 없어졌어요. वो मतलब बिल्कुल नई देह है अब जो मैंने पहना हुआ है, लेकिन फिर भी 그러면 लोग 1년 मुझे 전의 제 몸, ईहान क्यू पास्टर ही बोलते हैं। 지금의 제 몸하고 तो 전혀 ये शरीर जो मैं बदलता, जो मेरा शरीर बदलता जा रहा है, 저를 उसमें एक चीज है, एक दूसरी दुनिया है जो कभी नहीं बदलती। 변해가는 육체 안에 तो मेरा माइंड, 변하지 않는 मेरा आत्मा, मेरा मन, 항상성을 मेरी 가지고 मेमोरी, मेरा दिमाग, 영원한 मेरा मतलब जो मेरा मतलब 정신 मेरा वो भाग जो आंखों से दिखाई नहीं देता 이제 이런 वो नहीं 것들이 बदलता। 있는 거예요. तो 그러니까 एक 생로병사의 इंटरनल 변화를 आदमी है, एक अंदरूनी मनुष्य है जो नहीं बदलता। तो 항상성을 가지고 있는 बदलने वाले 변하지 शरीर 않는 के अंदर 한 사람이 ना दिखाई देने वाला एक मैं है जो नहीं दिखाई नहीं नहीं बदलता। 변하지 않는 तो 의식의 세계. शरीर चाहे बदलता है और मतलब एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन जो मेरा ना दिखाई देने वाला भाग है, जो मेरा प्राण है, मेरा आत्मा है, वो कभी खत्म नहीं होगा। 그러나 우리 तो 영혼은 क्योंकि हमारा आत्मा अनंत काल की दुनिया से आया है, इसलिए वो अनंत काल की दुनिया में लौट जाएगा। 절대로 없어지지 तो 않는다. 왜냐하면 영원한 존재로부터 온 것이기 때문에 우리 तो 영혼은 मेरा प्राण या तो नरक जाएगा तो स्वर्ग जाएगा, लेकिन वो 내가 खत्म नहीं होगा। 내 영혼이 तो वो प्राण, मेरा आत्मा हमेशा जिंदा रहेगा क्योंकि वो अनंत काल की दुनिया से आया है। 영혼은 죽어 없어지거나 तो 소멸되지 영혼은 영원히 삽니다. 왜? 영원한 तो 존재. पहले कुरिन्थियों की किताब में अगर हम देखें 여러분 तो 영혼도 परमेश्वर ने कहा है कि आंखों से दिखाई देने वाली जो दुनिया है वो थोड़े समय की है और ना दिखाई देने वाली दुनिया अनंत काल की है। हमारी आंखों से जो भी हमें दिखाई देता है वो अनंत काल के लिए नहीं है। 보이지 않는 것은 영원히 तो 눈에 보이는
तो हमारा एक्सपीरियंस, हमारी फीलिंग्स, हमारा जो कुछ भी है वो बहुत है, लेकिन असलियत में ना दिखाई देने वाली दुनिया ज्यादा जरूरी है। मत्ती 16 के 26 वचन को जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मनुष्य चाहे पूरे मतलब पूरी दुनिया को जीत ले और अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या फायदा होगा। यदि मनुष्य सारी जगह को प्राप्त करके अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो अपने प्राण के बदले मनुष्य क्या देख सकता है। तो इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है हिज ओन सोल, मतलब अपना प्राण। तो पूरी दुनिया को जीतकर वह अपने प्राण को अगर खो देगा तो क्या फायदा उसका होगा। तो इसीलिए काफी लोग बोलते हैं कि एक प्राण पूरी दुनिया से ज्यादा बहुमूल्य है। तो ये जो अनंत काल शब्द का मतलब है, तो लोग इसे अनंत काल भी कहते हैं। तो बाइबल इसे आत्मा और प्राण को अलग अलग करना भी बताते हैं। तो मनुष्य के पास आत्मा है और शरीर है। 사람은 영이 있고 혼이 있고 육체가 있습니다. 자, 우리가 인간을 만물의 영장이다 이렇게 이야기하죠. मनुष्य को एक आत्मिक जन बताया गया, एक आत्मिक जंतु बताया गया क्योंकि उसके पास आत्मा है। तो मनुष्य जब मर जाता है तो उसके आत्मा के सामने तो हमें ये पता है कि मनुष्य के पास आत्मा है। तो मतलब तो बुसान में एक वॉर सिमेट्री है, वहां पे मतलब एक जगह है जहाँ पे हम लोगों के प्राण के लिए सिर्फ विलाप करने की जगह है, उसे ऐसा कहा जाता है। तो एक सोल में एक जगह है जहाँ पे एक और टॉप बनाया गया है जहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। वहां उस हादसे में मरे हुए लोगों के बारे में विलाप किया जाता है। तो मरे हुए लोगों के लिए विलाप करने की जगह, ऐसी 2 जगहें हैं कोरिया में। तो मतलब बहुत साल पहले भी लोग इस बात को जानते हैं कि आत्मिक दुनिया और शारीरिक दुनिया अलग है। तो एक इंस्पिरेशन शब्द होता है। इंस्पिरेशन का मतलब क्या है? आत्मा से प्रभावित होना। तो आत्मा, शरीर और प्राण का रिलेशनशिप क्या है? तो हमारे पास, या जब हम फोन या कंप्यूटर को देखते हैं तो एक कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। तो ये जो बाहरी रूप से जो केस है ये हार्डवेयर है, और इसके अंदर जो है, जो सीपीयू है, मेमोरी है, वो सारी चीजें वो सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर वो चीज है जो असलियत में इस हार्डवेयर को चलाता है, इस हार्डवेयर को काम कराता है। तो इसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर 2 चीजें होती हैं। तो सॉफ्टवेयर को भी 2 चीजों में डिवाइड किया जा सकता है कंप्यूटर की भाषा में। तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर होता है। तो जो सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को ऑन कराने के लिए और ठीक तरीके से काम करवाने के लिए प्रोग्राम है। तो लेकिन सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब यूटिलिटी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। तो दूसरी ओर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इंसान अपने आप चुनाव करके यूज करता है। ठीक है, मुझे अपने कंप्यूटर से ये काम कराना है तो मुझे ये सॉफ्टवेयर की जरूरत है, उस प्रकार से वो चुन के उसे यूज कर लेता है। तो जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। उसी प्रकार इंसान के अंदर शरीर है और शरीर के अंदर इंसान का प्राण है। तो ये प्राण जो है ये प्राण आत्मा 2 चीजों से बना हुआ है।
तो जैसे कि कोई भी चीज का एक कवर होता है, जैसे अंडा है, उसका छिलका है, उसके अंदर असली चीज है। और जैसे अंडे के अंदर व्हाइट पार्ट होता है और येलो पार्ट होता है, उसको आप दो में डिवाइड कर सकते हैं। तो छिलका, व्हाइट पार्ट, येलो पार्ट, तीन चीजें। उसी प्रकार इंसान के पास शरीर है, प्राण है और आत्मा है। तो प्राण, आत्मा क्या है? आत्मा हमारा वो भाग है जो परमेश्वर के प्रति रिएक्ट कर सकता है, परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर सकता है। जो जानवर होते हैं उनके अंदर आत्मा नहीं होती, तो इसलिए उनके पास आत्मिक कोई इच्छा नहीं होती, तो उनके पास कोई रिलीजियस वैल्यूज नहीं होती, क्योंकि उनके पास आत्मा नहीं है। तो क्योंकि उनके पास आत्मा नहीं है, इसलिए वो आत्मिक काम नहीं करते, आत्मिक इच्छा नहीं रखते। तो जानवर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता, किसी देवता से प्रार्थना नहीं करता, कभी किसी देवता को बलिदान नहीं देता। आपने कभी ऐसा देखा है? तो इस दुनिया में कितने सारे जानवर हैं, तो जानवरों के पास कोई रिलीजियस एफिलिएशन नहीं होता, मतलब वो धर्म नहीं मानते कोई भी, या किसी भी देवता, किसी भी परमेश्वर को याद नहीं करते, या उनके प्रति कोई मन नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं है, इसलिए उनके पास आत्मिक इच्छा नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर आत्मा है। इसलिए किसी आप डेवलपिंग कंट्री में जाइए, किसी गरीब देश में जाइए, अमीर देश में जाइए, हर देश कोई ना कोई एक, मतलब एक भगवान, एक देवता, किसी परमेश्वर को ढूंढ रहा है। तो मैंने एक बार इंटरनेट में ढूंढा कि इस दुनिया में रहने वाले जितने लोग हैं, 85% के पास रिलीजन है, मतलब कोई ना कोई धर्म है। वो कुछ भी विश्वास करें, लेकिन एनी हाउ वो देवता, किसी परमेश्वर, किसी प्रभु को खोजते हैं। जैसे अमेरिका में ज्यादातर लाइक क्रिश्चियंस हैं, और सेंट्रल एशिया में मुस्लिम्स हैं। तो किसी भी चीज पर विश्वास करें, लेकिन विश्वास जरूर करते हैं। तो धर्म का एक कॉमन पॉइंट है। तो धर्म असलियत में शरीर से जुड़ी हुई चीज नहीं है, आत्मा से जुड़ी हुई चीज है। और हर धर्म आत्मा पे विश्वास करता है। और दूसरा, हर धर्म बताता है कि मरने के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, मरने के बाद एक दुनिया है, तो एक दूसरी दुनिया भी है। इसलिए जब मनुष्य मरता है तो हम बोलते हैं कि वो गुजर गया, वापस, मतलब कोरियन भाषा में बोलते हैं वापस चला गया। इसका मतलब जहां से आया है वहां पे चला गया। तो कोई जगह है जहां से मनुष्य आया है, वहां वो लौट के जाता है। तो जहां से हम आए हैं, हाँ, वहां हमें वापस जाना है, इसलिए कहाँ से हम आए जानना जरूरी है। तो ये शरीर मिट्टी से आया है और ये मिट्टी में लौट जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा अनंत काल के परमेश्वर से आया है। जब हमारा प्राण और आत्मा अलग हो जाए, मतलब प्राण शरीर अलग हो जाएगा, तो हमारा आत्मा है उसे परमेश्वर के पास लौट के जाना है। तो जब हमारा आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा तो उसका न्याय होगा। तो इब्रानियों 9:27 में क्या लिखा है कि एक बार मरना हर मनुष्य के लिए नियुक्त है और उसके बाद न्याय है। तो लोगों को मरना तो मतलब दिखाई देता है, इसलिए विश्वास करते हैं, हाँ हाँ सब लोग मरते हैं, हम भी मरेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कितने लोग मर रहे हैं। तो एक बार मरना सबके लिए लाइक फिक्स्ड है, लेकिन एक बार उसके बाद ही दुनिया भी आएगी। तो परमेश्वर कहता है कि उसके बाद न्याय है। तो जिन लोगों के मन में पाप है, वो लोग अनंत काल के नरक में जाते हैं। लेकिन जो अपने पापों से आजादी पाता है, वो अनंत काल का जीवन पाने के लिए स्वर्ग जा सकता है। बाइबल हमें ये बता रही है। तो बाइबल धर्म का तीसरा कॉमन पॉइंट क्या है? जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो खत्म नहीं है सब कुछ, जरूर हमारे पाप का न्याय होना जरूरी है। तो आज एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्या है कि लोग अपने प्राण, अपने आत्मा में रुचि नहीं रखते, बिल्कुल इसके बारे में अनजान होकर जी रहे हैं। उनको वचन का कोई होश नहीं है, अपने आत्मा का कोई होश नहीं है। लेकिन अगर आप एक उद्धार पाए अगुवे को मिलेंगे और उससे परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, तो आपका आत्मिक एक होश वापस लौट के आ सकता है, आपकी आत्मा पुनर्जीवित हो सकती है। तो जब हमें सुई चुभती है तो हमें दर्द होता है,
영적 जब हमें आग लगती है तो हमें जलता है, उसी प्रकार जब हम पाप करते हैं तो हमारे मन में दुख महसूस होता है, डर लगता है, 뜨거워요. और परमेश्वर की दया और अनुग्रह को मांगने का मन जरूर हमारे अंदर उत्पन्न होता है। 두렵고 तो आज बहुत सारे लोग पाप के विषय में जैसे अपने होश को खो 사모하는 बैठे 마음을 हैं। 가져야 되는 거예요. तो भजन संहिता 19 के 7 और 8 को अगर हम पढ़ते हैं, 하나님은 시편 19편 7절 이하에서 यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्बल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। 마음을 तो 가지게 하는 अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो आपकी आत्मा अपने आप खुश हो जाएगी, और परमेश्वर 하나님의 말씀을 परमेश्वर की 지키려면 여러분이 जो नियम है वो साधारण व्यक्ति को बुद्धिमान बना देते हैं, 확실하여 और उसके उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं, और हमारी आंखों में 여호와의 ज्योति ले 법을 आते हैं। 사람의 마음을 तो 기억하여 शरीर हमें चाहे दिखाई देता है, लेकिन हमारा प्राण हमें दिखाई नहीं देता। तो जो अगर आप आइसबर्ग को देखेंगे जो समुद्र के ऊपर होता है, तो 눈에 보이지 않아요. उसमें से मतलब 10% दिखाई देता है, लेकिन उसका 90% जो है वो पानी के अंदर होता है, दिखाई नहीं देता। 10분의 तो 1은 수면 위로 जो हमें दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा वो भाग है जो नहीं दिखाई देता। तो ये शरीर की दुनिया से 눈에 वो आत्मा की दुनिया वो कहीं ज्यादा बड़ी है, कहीं ज्यादा बहुमूल्य है और जरूरी है, लेकिन लोग शैतान से धोखा खाकर अपने प्राण में, अपने आत्मा में कोई रुचि नहीं रखते, केवल शरीर की इच्छाओं के पीछे चल के जीते हैं 사탄에게 속아서 और शरीर की इच्छा के पीछे चल के बर्बादी के मार्ग पे चले जाते हैं। 육체의 तो 욕망, मान लो 육체의 सो욕을 따라 हमारे प्राण, 절망으로 가는 हमारे आत्मा की फोटो लेने वाली अगर कोई कैमरा होता 예, तो फिर पता चल जाता। डिकन 영혼을 찍는 आपके मन की एक बार फोटो खींच के देखते हैं। डिकन आपके मन में पाप है या नहीं हम चेक करते हैं। एक बार आप कैमरा के सामने खड़े हो जाइए और कैमरा से फोटो खींच के, डिकन 사람 마음에 죄가 있는지 आप डीकन बन गए हैं लेकिन आपके मन में पाप है, आप कैसे डीकन बन गए? इस पाप को धोना जरूरी है। हम बता पाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा कोई कैमरा नहीं है। 마음에 죄가 많은 यिर्मयाह 17 के 9 वचन को जब हम देखते हैं 사람이 얼마나 많아요. तो वहाँ लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, 예레미야 19 उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? 만물보다 तो 거짓되고 힘이 부패한 것은 तो 누가 능히 이를 मैं 알리요? यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो मनुष्य का मन सचमुच में गंदा है, बहुत घिनौना है। इसीलिए मनुष्य के मन को अगर देखा जा सकता तो जैसे पति पत्नी भी आपस में साथ में ना रह पाते, तो अगर इंसान एक दूसरे के मन को देख पाता तो मतलब उसमें मनुष्य एक दूसरे के मन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम उसके वचन के द्वारा अपने प्राण के रूप को पहचान सकें। तो अगर हमें अपने प्राण के रूप को पहचानना है तो परमेश्वर के वचन के सामने हमें अपने आप को देखना, अपने आप को समझना जरूरी है। तो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो पाप के साथ कभी नहीं रह सकता। तो यूहन्ना 9 के 31 में क्या लिखा है कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनता, केवल धर्मी जन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और उसकी प्रार्थना का जवाब देता है। तो भजन संहिता में भी यही वचन लिखा है कि हमारे मन में अगर हम पाप रखेंगे तो परमेश्वर हमारी बात को, हमारे प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा। तो यशाया की किताब 59 के 2 में लिखा है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वह सुन ना सके या वह हमारे प्रार्थना का जवाब ना दे सके, लेकिन तुम्हारे पापों ने उसके मुंह को तुमसे ऐसा मोड़ लिया है कि वह नहीं सुनता। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें बचा नहीं सकता या हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकता, लेकिन असलियत में हमारे पापों की वजह से वो हमारी सुन नहीं पाता। एक होशिया की किताब है, पुराने नियम होशिया का आखिरी अध्याय, आखिरी वचन अगर हम पढ़ें, होशिया 14 का 9। 호세아 맨 마지막 장 마지막 절을 보면 14장 9절에
누가 지혜가 있어 이런 일을 깨달으며 누가 총명이 있어 이런 일을 알겠느냐. 여호와의 도는 정직하니 의인이라야 그 도에 행하리라. जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। 의인이라야 그 도에 행할 तो 사람이고 죄인은 여호와의 도를 इब्रानियों की किताब में भी लिखा है कि यहोवा सच में पापियों से दूर रहता है। 26절에 तो पापी वो है जिसका परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, कोई नाता नहीं है। कितना भी कोई प्रार्थना कर ले, परमेश्वर उसकी नहीं सुनेगा। 죄인은 하나님과 तो 상관이 없어. सबसे पहला 죄인은 पाप 아브라함이 기도해도 जो मतलब 아브라함이 기도해도 하나님 듣지 않는다. हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करता है, उसको जानना जरूरी है। और परमेश्वर सच में पाप जब से हम छुटकारा पाते हैं तभी वो हमारी प्रार्थना सुनता है। तो पाप क्या है? तो इंग्लिश में पाप को सिन कहा गया है। 자, 그럼 여러분 죄가 뭡니까? 영어로 तो 죄를 क्यों इंग्लिश में पाप को सिन कहा गया है? बहुत साल पुराने की बात है। 이 कोई एक लाइक तीर कमान चलाने वाला व्यक्ति था। 죄를 신이라고 하는 तो 아주 옛날에 साइड पे एक व्यक्ति उसके तीर पकड़ के बैठा रहता था, 활을 쏘는데 और 그 관역 곁에 한 사람이 깃발을 들고 서 있어요. 그러니까 활이 नहीं मतलब क्या कहते हैं, एक झंडा लेके एक व्यक्ति बैठा रहता था। जब 활을 쐈는데 화살이 जब कोई तीर कमान चलाने वाला निशाना लगाता था तो वह मतलब उस झंडे को नहीं उठाता था, लेकिन जब वो अपने निशाने से चूक जाता था 신은 뭐냐? तो वो अपने झंडे को उठा लेता था। तो उस झंडे के ऊपर SIN लिखा हुआ था। तो मतलब कि पाप क्या है? तुम मतलब जो तुम्हारा निशाना जहाँ लगना चाहिए वहां से चूक जाना। 살인하고 तो परमेश्वर के वचन से चूक जाना, परमेश्वर के वचन से भटक जाना, दूसरी दिशा में चले जाना। 인간이 तो परमेश्वर ने जो मनुष्य को जीने का मकसद दिया, उस मकसद से भटक जाना, वो पाप है बाइबल के अनुसार। 하나님이 तो 인간을 지은 목적에서 तो 빗나간 것 पाप शब्द का लिटरल मतलब है 죄라고 मकसद से भटक जाना। तुम्हारा मतलब जहाँ निशाना लगना था वहां से भटक जाना। 빗나간 उत्पत्ति 3 को जब हम देखते हैं, 의미를 परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, 자, और परमेश्वर ने आदम से क्या कहा? 3장에 보면 तो तुम हर पेड़ के फल को खा सकते हो, 이제 लेकिन 아담에게 말씀하시죠. जो भले और बुरे के ज्ञान का फल है तुम उसको मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसको खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। 먹되 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. तो परमेश्वर ने 정령 आदम से कहा कि 말씀하셨습니다. हर पेड़ का फल तुम खा सकते हो, 아담에게 लेकिन जो 나무의 क्या कहते हैं, 임의로 먹어도 된다. भले और बुरे के ज्ञान का फल है, उसको अगर तुम खाओगे अगर तुम अवश्य मर जाओगे। 하나님 말씀에 먹지도 말고 만지지도 말라. 내가 그것을 먹는 날에는 तो परमेश्वर ने क्यों मनुष्य को भले और बुरे के ज्ञान के फल को खाने से मना किया? क्योंकि 하나님은 जो भले और बुराई की सही बुद्धि है वो केवल परमेश्वर के पास है। क्या भला है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, 나 하나님에게 केवल परमेश्वर खुद उसे जानना चाहता था। तुम्हें उस जानने की जरूरत नहीं है। मैं अगर किसी चीज को अच्छा बोल रहा हूँ तो तुम्हारे लिए अच्छा होना चाहिए, मैं अगर किसी चीज को बुरा बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए बुरा होना चाहिए। इसलिए तुम मतलब 내가 मुझसे सुनो, मेरे स्तर के हिसाब से चलो, मेरी बात पे विश्वास करके रहो। 너희들은 तो 나한테 भलाई और बुराई को पहचानना केवल परमेश्वर का अधिकार है। 내가 하는 말을 मैं अगर कुछ कह रहा हूँ कि भला है तो वो भला है, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ कि बुरा है तो वो बुरा है। 나 तो 하나님에게만 यिर्मयाह 29 के 23 में क्या लिखा हुआ है? 내가 악하면 악한 줄 알아. तो क्योंकि उन्होंने तो उसका जानने वाला और गवाह मैं आप ही हूँ, यहोवा की ये वाणी है। तो परमेश्वर कहते हैं कि जानने वाला और गवाही देने वाला मैं हूँ। ये सही है, ये गलत है, वो केवल मैं जानता हूँ। तुम्हें केवल मुझे मेरी कही हुई बात को स्वीकार करना है। 정확하게 아는 내가 तो भले और बुरे के ज्ञान के फल को तोड़ के मत खाना। इसका मतलब क्या है? तुम मेरी बात से 그대로 믿어. दूर मत जाना। तुम मतलब मेरे से अलग भले और बुरे के ज्ञान के फल को मत रख, मतलब उस स्तर को मत रखना, मुझसे अलग स्तर को मत पकड़ना। 선악의 기준을 갖지 마라. तो दूसरे शब्दों में, 내가 가지고 तो 있는 선악의 तुम्हारा सोच, तुम्हारा न्याय, उस पर विश्वास मत करना। तो मेरे मन से या मेरी बात से ज्यादा ऊपर अपनी सोच या अपने मन को मत रखना।
मुझसे ज्यादा अपने आप पे भरोसा मत रखना। 너희들의 생각, 내 तो 말보다 तुम्हें मालिक की 너희들의 पोजीशन में 생각을 नहीं रहना 더 है। परमेश्वर 높이는 असलियत में हमें ये बताना चाहता है। 나보다 너희들을 더 신뢰하지 말라. तो मेरा बेटा 너희가 हेईटी नाम के देश में 자, मिशनरी है। 그만. तो कुछ साल पहले 제가 아들이 तो IT에서 मैं अपने पोते पोतियों को लेके आया था। 이제 몇 तो 년 전에 मतलब जैसे मैं उनके मतलब नानी के घर उनको ले गया। 데리고 왔어요. तो बहुत साल के 그들을 बाद 이제 자기 외갓집에 데려가는 거예요. जैसे मेरा बेटा अपने परिवार रिश्तेदारों से मिल रहा था और सब लोग पूछ रहे थे हेईटी में तुम कैसे रह रहे हो, 이제 뭐 वहाँ पे 친척도 कैसा है। 만나고 인사도 하고 तो चाय पीते पीते फ्रूट्स खाते खाते बात कर रहे थे। 지냈냐? 그래, 뭐 IT 삶은 तो 어떠냐? मेरी बहू 이제 차 한잔 마셔가면서 अचानक से बाहर गई 이야기를 और उसने 하더라고요. क्या देखा, मेरी 제 जो पोती है, मतलब एक पोती है, दो पोते हैं मेरे। 잠깐 मेरी जो 나가보니까 पोती है 우리 손녀가 제가 तो 이제 손녀가 첫째가 손주고 कुत्ते के 손자인데 कुत्ते के खाने के बर्तन में खाना पड़ा हुआ था, मीट और चावल। 개밥 그릇에 वो 밥을 उठा के खाने लगी। तो मेरी बहू चिल्लाई, 얼마나 नहीं 기뻐하는지 वो तेरे 몰라요. लिए नहीं है, वो कुत्ते का खाना है, मत खाओ मत खाओ, फिर वो चिल्लाने लगी। 이제 손녀 이렇게 लेकिन 하늘아 मेरी जो 안돼 그거는 네가 먹는 거 아니야 그건 개가 먹는 मेरी 거야. जो पोती है उसको उनको मतलब मीट वगैरह हेटी में खाने को मिलता ही नहीं है, इसलिए उसने 아줌마들이나 고기 उसे 구우면 बाहर जब ऐसे मीट और मतलब चावल देखे 고기도 कुत्ते 넣어서 के खाने के बर्तन में, तो उसे लगा ये कितनी स्वाद चीज है। 근데 오랜만에 밖에 나가도 तो 돌아다니는 वो मतलब पागल की तरह से खाते जा रही है और मेरी बहू मतलब 야 चीखने लग 이거 गई, 봐 हाना रुक जाओ, ये नहीं 얼마나 खाना, ये नहीं 고기가 खाना 있는 है। 거예요. 그걸 तो 보고 माँ के 정신없이 पास जो स्तर है और बच्चे के पास जो स्तर है वो बिल्कुल 하늘아 अलग है। 그거 먹는 거 तो माँ 아니야. के हिसाब से वो बहुत गंदा चीज है, कुत्ते का खाना है, लेकिन 얼마나 간절히 मेरी पोती की नजरों में वो कितनी अच्छी चीज है, सफेद चावल है, मीट है, क्यों नहीं 얼마나 खा 좋은데 सकते उसको 절대 हम। 먹으면 안 되는데 तो परमेश्वर भी सच में भले और बुरे के ज्ञान के फल को मत खाना। परमेश्वर ने क्यों हमें बोला कि मेरे से अलग स्तर तुम मत रखना, 선악을 알게 मेरी 하는 बात, मेरे न्याय से अलग बात, अलग न्याय पे विश्वास मत करना। तुम खुद अपने मालिक मत बनना। 내 말과 मेरी बात से 다르게 ज्यादा अगर तुम अपने न्याय 내 को 말을 ऊंचा उठाओगे तो वो 지키지 पाप 마라. हो जाएगा, वो घमंड हो 네가 जाएगा, 주인이 되지 마라. तो वो मूर्खता हो 내 जाएगा। 말보다 네 판단을 더 높이면 그게 죄가 तो 되는 거야. परमेश्वर 그게 जिसे पाप कहता है वो 그게 खून या 이런 मतलब किसी का व्यभिचार ये सब नहीं है। 하나님이 मतलब 말씀하시는 죄는 मूल रूप से पाप क्या है, 하나님이 परमेश्वर के 말씀하시는 वचन से 근본 अलग सोच रखना, 근본 죄는 परमेश्वर के वचन से अलग अपने न्याय पे विश्वास करना, वो पाप 하나님의 है। 말씀과 다른 생각, 하나님의 तो 말씀과 हमारा जो 다른 पूर्वज 자기 आदम और 판단을 हव्वा 가지고 थे, 그걸 तो शैतान की आवाज को सुन के, शैतान से धोखा खा के, 우리 हाँ 조상 परमेश्वर ने जो 아담과 तुम्हें खाने 하와가 के लिए मना किया है, जब उन्होंने उसको खा 사탄의 लिया 음성을 듣고 사탄에게 तो 속아서 하나님이 먹지 말라고 한 तो 선악과를 परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम उसको खाओगे अवश्य मर जाओगे। 그러면서 하나님은 तो 선악을 알게 한 나무의 실과 आदम और हवा ने जब भले और बुरे के 그 ज्ञान के फल को खा 정죄가 लिया तो तब से उनके ऊपर मृत्यु आ गई। 여러분 तो रोमियो 아담과 5:12 में क्या लिखा 하와가 है, 먹게 एक 되면서 मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आ गया 사망이 और पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आ गई। 6절에 보면 이러므로 한 사람으로 말미암아 रोमियो 죄가 6:23 में क्या लिखा है, 무슨 पाप की मजदूरी मृत्यु है। 뭐로 말미암아 तो 사망이 बाइबल में दो मृत्यु के विषय में लिखा हुआ 로마서 है। 23절에는 तो 죄의 사망이 प्रकाशित वाक्य 두 가지 20 के 자, 여러분 13-14 두 가지 사망이 या फिर प्रकाशित वाक्य 21 में भी 20장에 보면 21 के 8 में दूसरी मृत्यु के विषय में लिखा हुआ है। 요한계시록 तो दूसरी 22장에 मृत्यु का मतलब है कि पहली मृत्यु भी है। 22장 तो 8절에 पहली मृत्यु क्या है, 육체의 사망이 나오고 ये शरीर के अंदर जो हमारा प्राण है ये शरीर से अलग हो 육체적 जाए। 사망이 있겠죠. तो ये मतलब जनरल डेथ जिसको हम बोलते हैं, हमारा शरीर और 육체가 प्राण 머물고 अलग हो 있다가 जाना, और 육체가 हमारे आत्मा का मरना 영적으로 दूसरी मृत्यु है। 사망하는 तो हमारा 영적인 प्राण जो 육체와 शरीर से 분리될 अलग है 때 첫째 वो परमेश्वर के सामने जब उसका न्याय होगा और पाप 첫째 की वजह से 사망은 जब वो अनंत काल की मृत्यु में 육체를 चला 죽이는 जाएगा 것이 तो वो 삶을 दूसरी मृत्यु है। 살아남는 데 있어서 심판을 받는 प्रकाशित 거예요. वाक्य 20 के 14 में क्या लिखा 반대로 है, मृत्यु 영원한 और अधोलोक 지옥불에 आग की झील में डाले गए, 던져지는 ये 게 आग की झील दूसरी मृत्यु है। 요한계시록 और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिले वे आग की झील में 23장과 डाला गया। 29도 तो ये दूसरी मृत्यु आग की झील में डाला जाना है। 둘째 사망 곧 तो क्यों हमें पापों की क्षमा पाना जरूरी है, 둘째 क्यों उद्धार 사망은 पाना जरूरी है। 무엇이라
क्योंकि पाप का जो परिणाम है 왜 वो 우리가 बहुत ही डरावना है। 받아야 합니까? तो 왜 आप विश्वास करें या ना करें, परमेश्वर ने बता दिया कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। 너무 तो 무척 पाप की मजदूरी परमेश्वर के हिसाब से मृत्यु है। 여러분 이 거랑 इंग्लिश बाइबल में 다릅니다. क्या लिखा है? 하나님은 फॉर 죄의 द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ऐसे करके 우리가 लिखा 이제 है। 죄의 삭은 तो 사망이라고 तो 했는데 영어 तो वेजेस ऑफ 성경에는 सिन लिखा हुआ है, मतलब for the सिंगुलर वर्ड है, wages of sin बहुवचन नहीं है। तो 거기 sin वो एक बाइबल स्कॉलर बताता है कि वो बहुत जरूरी बात है। 이 신이 बहुत सारे पापों की वजह से लाइक 굉장히 मृत्यु आएगी ऐसा नहीं है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, मतलब सिर्फ एक पाप, पापों की मजदूरी नहीं, एक पाप की वजह से इंसान अनंतकाल के नरक में जाएगा। एक बाइबल स्कॉलर ऐसे समझाता है। 그한 तो 가지 죄 यीशु 때문에 मसीह जो क्रूस में, 영원한 जब क्रूस में चढ़ाया गया तो यीशु मसीह के साथ दो अपराधी क्रूस में चढ़ाए गए थे। 십자가에 못 박힌 तो 예수님과 तो 함께 यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना 십자가에 की। 못 박힌 두 강도가 있어요. तो यीशु मसीह ने और कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक चीज के लिए प्रार्थना 그 की, 십자가의 강도들을 위해 기도하셨어요. हे पिता 예수님은 इन्हें 다른 क्षमा कर, 것도 구하지 아니하고 단 क्योंकि ये 한 नहीं 가지 जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो यीशु मसीह मृत्यु के सामने खड़ा था, 이를 तो 사하여 न्याय के सामने खड़े हुए इन इन 이제 잠시 후에 इन डाकुओं के लिए प्रभु ने क्या मांगा कि मरने से पहले 강도들을 위해 सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? 죽기 전에 꼭 해결해야 हे, 되는 हे प्रभु 가장 중요한 इन्हें क्षमा कर। 한 가지를 तो पापों की क्षमा सबसे जरूरी चीज है। 저희를 사하여 तो धन्यवादी रूप से 여러분 जब एक डाकू ने यीशु मसीह को अपने लिए प्रार्थना करते देखा, उसने अपना मन बदला 다행히 और यीशु मसीह के न्याय को उसने स्वीकार किया। और उसके भविष्य में लिखा गया है कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। 예수님의 약속을 नीति 받고 वचन 14 के 9 में क्या लिखा है? 잠언 14장 9절에 보면 उसमें लिखा है कि मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। 정직한 तो परमेश्वर किस व्यक्ति को मूढ़ कहता है? 사람이 미련한 जो मतलब 죄를 पाप को हल्के रूप से लेता है। 죄를 대수롭지 않게 तो अगर आपको कैंसर हो, आप कैंसर का इलाज नहीं कराएंगे तो आप मर जाएंगे। तो आपके मन में अगर पाप है, अगर आप उस पाप को सुलझाएंगे नहीं तो आप मर जाएंगे। तो आज बहुत सारे लोग पाप से डरते नहीं है, पाप की वजह से दुखी नहीं होते। इस पाप से हम कैसे आजादी पाएं, कैसे पापों की क्षमा पाएं, इस बारे में नहीं सोचते हैं। तो बहुत लोग ऐसी दशा में हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने पापों को मानेंगे और परमेश्वर से अंगीकार करेंगे कि वे आपको अनुग्रह दे, और परमेश्वर आपके सारे पापों से आपको छुटकारा देके आपको उद्धार का आशीष दे सके। मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ। धन्यवाद।